डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे उस लड़की ने जो है सारे जो पेपर्स थे उसको फाड़ करके तकिया में डाल दिया था। आइए उसके आगे देखते हैं कि जब उसकी माँ ने उसको नीचे बुलाया फिर आगे क्या होता है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू हेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. अब उसको घसीट करके नीचे लाया गया जहाँ पे उसके पिता अपना हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे करके और इधर उधर जो है वो घूम रहे थे बेचैनी से। वेल, उन्होंने बहुत तेजी से कहा, तभी उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया, बताया कि क्या हुआ था। फिर ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और इसे लड़की की तरफ घूर करके देखे और फिर पूछे, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? तो उसने हकलाते हुए बोला, नो, धीरे से बोला। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द child's put to bed this instant। फिर अपनी माँ से बोलते, माँ इसी वक्त आप इसके कमरे में जाइए और जो मतलब जो उसने बनाया हुआ है गिफ्ट उसको लेकर आइए और देखिए ये अपने बेड के आसपास रखी होगी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, मतलब वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor। देखते हुए कि जो शाम का मतलब प्रकाश था वो एक दुखित पैटर्न बना रहा था फ्लोर पर, तो उसको देखते हुए वहाँ पर बैठ गई। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में रूलर जो डंडा होता है उसको ले करके उसके पिता कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, उन्होंने कहा कि इस अपराध के लिए जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेज। अब उस बिस्तर जो था उसके कपड़ों के नीचे छिपते हुए उसने कहा, नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, अब उसके पिता क्या किया, उन कपड़ों को खींच कर किनारे कर दिए। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड, बोले आदेश देते उन्होंने कहा बैठो और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें इसको इस बार सीखना पड़ेगा और हमेशा के लिए सीखना पड़ेगा कि उन चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए जो तुमसे संबंध नहीं रखती, मतलब जो तुम्हारे ना हो उन चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो बोले लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था, मतलब आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट था ये। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, फिर उसके छोटे गुलाबी हाथों पे रूलर पड़ गया, मतलब पिटाई उसकी हो गई। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for?
शी सॉफ्ट। घंटों बाद क्या हुआ, जब उसकी दादी माँ उसको अपने शॉल में लपेट ली और उसको अपने रॉकिंग चेयर में बैठा लिया, तब वो लड़की जो है अपनी दादी माँ से चिपक गई और फिर बोली कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। मतलब ये जो गॉड हैं वो फिर किस लिए पिताओं को बनाते हैं, जो पिता लोग होते हैं उनको बनाते ही क्यों हैं। उसने सिसकी भरते हुए बोला, हेज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। दादी बोलती हैं कि ये साफ रुमाल है, इसको लो और अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो बोलेंगे ठीक है, अभी जाओ, सो जाओ, और तुम कल सुबह इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। मैंने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा अपसेट हैं कि वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन बच्ची इस बात को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। दूसरी बार जब उसने अपने पिता को देखा तो जल्दी से अपना हाथ दोनों दोनों हाथ जो है पीछे कर लिया और एक लाल रंग उसके चेहरे पे आ गया, मतलब उसके चेहरा जो है लाल हो गया डर से। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao on his shoulders. Two little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. अब उसके पड़ोस की बात करते हैं। उसके पड़ोस में एक मैकडोनल्ड्स परिवार रहता था। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब उनके जो 4 दीवारी थी उसमें एक गैप था, एक होल था, या खाली स्थान कह लीजिए, 4 दीवारी में था। तो उससे लड़की ने जो है उनको देखा कि वो शाम को टैग खेल रहे थे, इतना गेम होता है। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर। अब वहाँ पिता था तो अपने जो बेबी माओ था उसको अपने कंधे बैठाए हुए था। 2 छोटी लड़कियां थी, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, उसकी कोट पॉकेट से लटक रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, और कुछ थे जो जो फूल के मतलब फूल लगे हुए थे उनके चारों तरफ दौड़ रहे थे, शेकिंग विद लाफर, और हंस रहे थे सब। वन शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। फिर उसने देखा कि जो लड़के थे वो होज को उन पर घुमा रहे थे। फिर क्या हुआ, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और हंसते हुए उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से देख रहे एक डिफरेंस को कि उसके पिता में और पड़ोसी के पिता में कितना अंतर है। इसके पिता एक डरावना सलूक बनाए रहते हैं, जब भी इसको देखते हैं जैसे लगता है कितना नफरत करते हों। और बगल पड़ोसी के पिता है, वो बच्चों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। पहले तो सोचती थी कि दुनिया के सारे पिता इसके पिता जैसे होते हैं, एकदम खड़ूस होते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। लेकिन जब उसने पड़ोसी के पिता को देखा तब उसको पता चला, अरे मतलब अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं।
मतलब उसका जो सेंस था सभी पिताओं के प्रति वो अब चेंज हुआ। अब उसके दिमाग में आया कि हाँ, पिता के भी कई टाइप्स होते हैं। मतलब इसके पिता के जैसे भी हो सकते हैं डरावने टाइप के, और पड़ोसी के पिता के जैसे भी हो सकते हैं जो इतने अच्छे हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन एक क्या हुआ कि इसकी माँ बीमार पड़ गई, तो वो और उसकी दादी माँ दोनों हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. छोटी लड़की जो थी वो घर में अकेली रह गई, जो रसोइया थी एलिस उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के दौरान सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब एलिस इस लड़की को उसके बिस्तर में सुला रही थी तभी क्या हुआ, एकाएक वो डर गई। What shall I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, अगर मुझे रात का कोई भयानक स्वप्न आएगा तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. बोल रही कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रात के भयानक स्वप्न आते हैं, और तब मैं क्या करती हूँ, जो ग्रैनी उसकी दादी माँ है वो इसको अपने बिस्तर में लेके चली जाती हैं। करीब मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मतलब बहुत कुछ फुसफुसाहट सा महसूस होता है, सुनाई देता है मुझे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, said Alice, pulling off her socks. अपने सॉक्स को निकालते हुए जो है उसने कहा कि बच्ची तुम जाओ और सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, तभी वही पुराना जो उसका भयानक स्वप्न था वो इसको आ गया। स्वप्न में क्या देखा इसने? द बूचर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन हुआ ये क्या, उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक कसाई है, एक चाकू और एक रस्सी लेकर लिया हुआ है। हु केम नियर एंड नियरर, अब उसके पास आता जा रहा है मुस्कुराते हुए, वही भयानक मुस्कान के साथ। वाइल सी कुड नॉट मूव, और जबकि इसका हाल है कि हिल नहीं पा रही है, बस केवल एक स्थिरता के साथ खड़ी हुई है और चिल्ला रही है ग्रैंड माँ करके। तभी क्या हुआ, सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तभी वो कांपते हुए जग जाती है और देखते उसके पिताजी उसके बिस्तर के बगल जो है खड़े हैं, अ कैंडल इन हैंड, अपने हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए। व्हाट द मैटर, यस, उन्होंने पूछा क्या बात है? ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। उन्होंने कहा अरे वो एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब क्या हुआ, उसके पिता ने मोमबत्ती को बुझा दिया और फिर उसको अपने बाहों में, अपनी गोदी में उठा लिया और उसको बड़े बेडरूम में लेके चले गए अपने। A newspaper was on the bed. A half smoked cigar was
near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark didn't matter. She lay still. A newspaper was on the बेड. जब उसको बेड पे अपने ले गए, देखा बेड पर एक न्यूज़पेपर था और एक आधा पिया हुआ सिगार था उस रीडिंग लैम्प के पास में. तो उसके पिता ने पेपर को हटा दिया वहाँ से और जो सिगार था उसको फायर प्लेस में डाल दिया और तब वो सावधानी पूर्वक जो है इस बच्ची को वहाँ लिटा करके ढक दिए और उसके बगल लेट गए. हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. अभी भी वो आधी सोई हुई, पूरा नींद उसको नहीं आया है, अभी भी वो बूचर की स्माइल इसको दिख रहा है. She crept close to him. अब वो थोड़ा दुपक करके सरक करके अपने पिता की ओर समीप चली गई. Snuggled her head under his arm. और उनके भुजाओं के नीचे अपने सर को छिपा लिया. Held tightly to his shirt. और उनके कमीज को मजबूती से पकड़ लिया. Then the dark didn't matter. She lay still. तब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंधेरा था, वो शांति से लेट गई. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके पिता ने कहा कि यहाँ पे क्या है कि rub your feet against my legs, अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो और उनको गर्म कर दो, पिता ने कहा. Tired out, he slept before the girl. थक करके क्या हुआ, उसके पिता जो है लड़की से पहले सो गए. A funny feeling came over her. अब उसके अंदर क्या हुआ, एक मजाकिया सा भावना आया. Poor father, not so big after all. अरे बेचारे पिताजी, वास्तव में इतने तो बड़े नहीं है वो. And with no one to look after him. और कोई नहीं है जो उनका देखभाल करे. He was harder than grandmother. दादी माँ से अधिक कठोर, क्योंकि दादी माँ ज़्यादा बड़ी कोमलता इसको फील होता था, लेकिन पिता क्या है उससे थोड़ा हार्ड है. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छे हार्डनेस थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. अब इसको एहसास हो रहा है कि हर दिन जो है उसके पिता बहुत ज़्यादा मेहनत उनको करना पड़ता है. इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि ये बहुत थक जाते हैं और ये मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो इतना मेहनत नहीं करते हैं, तो उनके पास टाइम होता है बच्चों के साथ खेलने के लिए. लेकिन इसके पिता क्या है कि बहुत ज़्यादा थक जाते, इसलिए वो बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. अब इसको एहसास होता है जो उन्होंने खूबसूरत राइटिंग लिखा था मेहनत से, इसको इसने फाड़ डाला. शी स्टार्ट सडनली एंड साइड. एकाएक क्या हुआ कि वो हिल सी गई और फिर उसने गहरी सांस ली. व्हाट्स मैटर आस्क्ड हर फादर एंड अ ड्रीम. अब फिर उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ, कोई दूसरा सपना आया. ओह सर टिकल. लड़की ने कहा, अरे माई हेड्स ऑन योर हर्ट. मेरा सर आपके दिल पर है. आई कैन हियर इट गोइंग. और मैं आपके धड़कन को सुन सकती हूँ. वाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर. उसने कहा, हे प्रिय पिता, आपका दिल कितना बड़ा है. और यहीं पे चैप्टर फिनिश हो जाता है.
अब आगे आप इसके एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।